Hi everyone, I am Ratnesh Mishra and you are most welcome in this channel. तो बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप का फंडामेंटल। क्लास 12 के बच्चों के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनका फर्स्ट चैप्टर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप हम लोग क्या समझते हैं? साझेदारी। पार्टनरशिप यानी कि दो से अधिक लोग मिल जाते हैं, कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप। एक सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजिकल टर्म में इसका डिफिनेशन कुछ अलग हो जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any of them acting for all. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This definition is given in section 4 of the Indian Partnership Act 1932. जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, पार्टनरशिप की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग उसके डेफिनेशन में ही देख सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। फर्स्ट फीचर इज टू और मोर पर्संस। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और अधिक से अधिक कितने लोग होने चाहिए? अधिक से अधिक पार्टनरशिप में इस समय 50 लोग हो सकते हैं। हमने कहा कि इस समय, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कंपनीज एक्ट से। तो कंपनीज एक्ट पहले तो 1956 हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में, जिसमें मेंशन है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप में भी 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। उसमें सीधे से एक रास्ता निकला हुआ था कि या तो 100 या तो जैसा कि रूल तय कर ले, रूल डिसाइड करें। तो 2013 के बाद, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद 2014 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, जिसके रूल 10 में ये प्रोविजन कर दिया गया कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकती है। यानी कि अब 100 नहीं है, अब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज 50। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड, यानी कि सेकेंड फीचर एग्रीमेंट मिल गया हमको यहां पर। तो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट देयर मे बी नो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के बेसिस पर ही पार्टनरशिप फॉर्म होती है। तो एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा बिजनेस को रन करने के लिए, उसके प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। नेक्स्ट, बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप बनने के लिए, किसी भी काम का पार्टनरशिप बिजनेस बनने के लिए किसी बिजनेस का होना जरूरी है। और बिजनेस का होना और बिजनेस करने में प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है। अगर किसी चैरिटेबल काम के लिए या किसी और समाज सेवा के लिए किसी ने कोई 2 लोगों ने पार्टनरशिप की हुई, तो वो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी। अगर चैरिटी के काम के लिए या फिर किसी समाज सेवा के काम के लिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं आपस में, तो दे कैन नॉट बी सेड एज पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट होगा यहां पर डिफिनेशन में ही देख लेते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस
तो था ही, और प्रॉफिट मोटिव था, बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव था। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को आपस में बांटना होगा किसी खास रेशियो में, जो कि पार्टनरशिप डीड में तय होता है, या फिर नहीं तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में तय होता है। उनको पार्टनर्स आपस में ये प्रॉफिट बांटेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या है? यह जो लाइन देख रहे हैं हम लोग डेफिनेशन में, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और साथ ही साथ एजेंट भी हैं। अब ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप समझ लेते हैं जरा। प्रिंसिपल, सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो ए ने अगर कोई काम किया तो बी और सी उस एग्रीमेंट को, अगर ए ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया तो बी और सी उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बाउंड होते हैं। यानी कि यहां बी और सी प्रिंसिपल है और ए उनका एजेंट है। सेम इसी तरह से अगर बी या सी में से किसी ने, अगर सपोज बी ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो ए और सी उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बाउंड होते हैं। अब यहां पर बी एजेंट हो गया, ए और सी प्रिंसिपल हो गए। इसी तरह से अगर सी ने किसी थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट कर लिया तो ए और बी प्रिंसिपल हो गए और सी उनका एजेंट हो गया। तो इस तरह से आपस में पार्टनर्स एक दूसरे के सभी प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है या तो कंडक्शन, बिजनेस के कंडक्शन में, बिजनेस को चलाने में या तो सभी पार्टनर्स रोज आएंगे, ऑफिस खोलेंगे, सभी लोग कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, या तो सभी लोग चलाएंगे मिलकर के, उसकी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो उनमें से कोई एक ही चलाएगा लेकिन उन सभी की तरफ से, यानी कि उन सभी के बिहाफ पर वो चलाएगा, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पहले हम यहां नहीं आएंगे, पहले हम इधर चलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड क्या है जरा समझते हैं। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है कैसे? थ्रू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। तो एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, हमने मौखिक कर दिया, या फिर रिटेन में हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटेन में हो सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड तभी कही जाएगी जब वो एग्रीमेंट विल बी इन रिटेन। जी हाँ दोस्तों, a written document, partnership deed is a written document in which all the terms and conditions of partnership business are written. A written document in which all the terms and conditions related to partnership business are written. एक written document है जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप से रिलेटेड लिखे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप डीड का बनना या रिटेन डीड का होना, रिटेन एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है लेकिन अच्छा रहेगा, या बहुत मतलब कि बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हो जाए तो। आवश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। डीड इज ऑल्सो सेड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, एक नाम इसका हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप इसको कहा जाता है। आपको याद है कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी का जिस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस का आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है, यानी कि पार्टनर्स के आपसी मसौदे जो होते हैं, पार्टनर्स का जो आपसी लेन देन होता है, कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैपिटल कितना कितना रहेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है एग्रीमेंट में। इसीलिए डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इंपॉर्टेंस,
अगर हम पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंस मीन्स इसका महत्व कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, तो ये जान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर पार्टनर्स में कुछ कहा सुनी हो जाती है, किसी बात पर उनका मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम पार्टनरशिप डीड की हेल्प ले सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस की तरह काम करता है, पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस की तरह काम करता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी इसका वही मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी वॉलंटरी है, आपकी इच्छा पर है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हमको प्रॉब्लम कहां होगी, हम इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट हम कोर्ट नहीं जा सकते, वी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स और अगेंस्ट आउटसाइडर्स। तो ये ड्रॉबैक है, दैट्स वाई इट विल बी बेटर फॉर अस टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, हमारे लिए पार्टनरशिप डीड का होना इसीलिए जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डायरेक्ट फॉर्मेट बना दिया है। पहले तुमको ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें कि हम नेट प्रॉफिट को, जो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था, वही नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटे, इसी के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाए इसके लिए बनाया जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां फर्स्ट आइटम देख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आया है नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल, यहां पर लिखा भी हुआ है। फर्स्ट आइटम विल बी दिस। कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में नेट लॉस भी हो सकता है, तो ये इस साइड आएगा। वो कैसे होगा अभी हम आगे किसी ये करने के बाद हम क्वेश्चन करने लगेंगे, हम देखेंगे। नेक्स्ट आइटम यहां पर लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। हम समझते चलेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, यानी कि ये सब आइटम्स क्यों लेफ्ट में है, ये सब आइटम क्यों राइट हैंड साइड में है, ये सब हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां एक बात ध्यान देनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जिस तरह से पीएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट था, उसी तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट होने के नाते रूल्स वही हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो कुछ भी हम इधर देख रहे हैं दैट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस फॉर द फर्म। फर्म के लिए कोई एक्सपेंस या लॉस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पर अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज फर्म देगी पार्टनर्स को तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा गया है। सैलरीज टू पार्टनर्स, अगर हम सैलरी पार्टनर्स को देते हैं, अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी देती है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, डेबिट साइड में लिखा गया है। टू कमीशन टू पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को फर्म कमीशन देती है किसी उनके एक्स्ट्रा काम के लिए, तो फिर ये भी फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इसलिए ये भी यहां लिखा हुआ है। रिजर्व, प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट न बांट करके पार्टनर्स आपस में कभी कभार उसका कुछ हिस्सा रख लेते हैं अपने पास, उसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व। रिजर्व भी एक्सपेंस हो गया, यानी कि प्रॉफिट में कमी करता है। उसके बाद ये लास्ट है, लास्ट अभी नहीं समझेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। इधर है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। ड्रॉविंग क्या है, पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसे ले लिए हैं या कोई सामान ही ले लिया होगा, पार्टनर्स ने बिजनेस से कुछ ले लिया है, तो जब वापसी करते समय यानी पैसा वापस करते समय अगर फर्म इनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग,
अगर ड्रॉविंग पर पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाएगा दैट विल बी एन इनकम फॉर द फर्म, इसीलिए वो फर्म के लिए इनकम होगी, इसीलिए वो यहां पर क्रेडिट साइड में लिखा गया है। ध्यान दीजिए इनके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के अलावा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग यहाँ पर ए और बी। हाँ, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि हम ए और बी बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है हमने यहां पर पार्टनर्स को एज्यूम किया है, एज्यूम्ड ए एंड बी एज पार्टनर्स। हमने ए और बी को पार्टनर मान लिया है, इसीलिए हम लोग बार बार ए और बी लिख रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी समझ गए हम। उसके बाद अगर यह साइड ज्यादा होता है तो यहां पर टोटल करेंगे और जो इनका बैलेंसिंग करेंगे, अभी हमने लिखा नहीं यहां पर, इनका टोटल करके यहां, और जो बैलेंस आएगा उनको पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो किस रेशियो में बांटा जाता है, सवाल ये उठता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो किस रेशियो में बांटा जाता है, जो रेशियो दिया गया है उसी में बांटा जाता है, और अगर नहीं दिया गया है तो इक्वल रेशियो में बांटा जाता है, इक्वली बांटा जाता है। इसलिए ये हम समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, पार्टनर्स के आपसी समझौते के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग पार्टनर्स में बांटते हैं। पार्टनरशिप डीड के समझौतों के अनुसार हम लोग नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं, किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जी हाँ, अब हम बात करेंगे, हाँ यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है, एक चीज छूट गया, यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है यहां पर लिखा गया है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में या फिर करेंट में ट्रांसफर होगा। अभी कैपिटल या करेंट दो चीज आ गई। अभी कैपिटल और करेंट को हम समझने के लिए यहां पर हमको देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, मेंटेनिंग ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट दो तरह से मेंटेन होता है। एक होता है अगर हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं, और दूसरा होता है अगर हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखते हैं। फिक्स यानी कि रिजिड, कैपिटल इधर उधर नहीं होगा, और फ्लक्चुएटिंग यानी कि कैपिटल कम ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अगर कैपिटल हम फिक्स रखते हैं तो हमको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। हमको दोनों बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट। कब, जब हम कैपिटल को मेंटेन करते हैं फिक्स्ड, जब हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं। तो यहां पर जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहता है तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन, ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आता है, प्रॉफिट आता है, वो अगर हम कैपिटल उनका फिक्स है तो ये कैपिटल में नहीं बल्कि करेंट में ट्रांसफर होता है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। आई बात समझ में? यहां पर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग यानी कि कैपिटल में ढेर सारे आइटम्स यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सैलरी, कमीशन, ये सब ऐड या लेस होते रहेंगे, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ कैपिटल विल कीप ऑन चेंजिंग, कैपिटल का अमाउंट बदलता रहेगा। जी हाँ, तो इसलिए अगर कैपिटल हम फ्लक्चुएटिंग रखते हैं तो इस प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, अगर कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, यदि फिक्स है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये जानते रहिए, कैपिटल भी हम लोग समझ गए फिक्स और फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल के अलावा एक और अकाउंट करेंट अकाउंट बनता है, और ये पीएल एप्रो का प्रॉफिट या लॉस उसी में ट्रांसफर होता है। और भी कई सारी बातें हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस, नहीं डिफरेंस से पहले हम जरा देख लेते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रोविजंस क्या क्या है। यानी कि अभी हमने बात की कि पार्टनरशिप डीड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड एविडेंस का काम करती है। लेकिन तब क्या होगा यदि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देयर आर सम प्रोविजंस इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ नियम हैं। तो वो नियम क्या है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो जरा हम एक सेकेंड, हम इसको हटा देते हैं, इनका काम तो हो गया है, आप लोगों ने समझ ही लिया है, तो हम उसका टोटल यही कर देते हैं मान लो, और ये स्पेस हम ले लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रोविजंस क्या क्या है। फर्स्ट प्रोविजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा, इक्वल। सेकेंड, प्रॉफिट शेयर किया जाएगा कैसे, इक्वली शेयर किया जाएगा। यानी कि अगर ए बी ही पार्टनर है तो 1:1, अगर ए और बी दो ही पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। अगर प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर दो ही पार्टनर है तो 1:1, अगर तीन पार्टनर होते 1:1:1, लाइक दिस, बराबर रहेगा, बस इक्वली ये रहेगा, जान लीजिए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, interest on drawing is not charged, interest on drawing will not be charged। interest on drawing न तो उनके कैपिटल पर न तो उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, न ही उनसे ड्रॉविंग पर ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा फर्म के लिए काम किया है तो क्या उनको किसी तरह की सैलरी या कोई कमीशन दिया जाएगा, कब, अगर डीड पार्टनरशिप डीड नहीं है तब। क्या ऐसा होगा, जी नहीं, आंसर है नहीं, किसी भी तरह की कोई सैलरी या कोई कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये दिया जाएगा, वो भी एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा। देखिए अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं दिया गया, कोई भी सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दिया गया उनके एक्स्ट्रा काम के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा, एंड दैट टू एट द रेट 6% पर एनम, और वो भी 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर सबसे पहला प्रेफरेंस हम पार्टनरशिप डीड को देते हैं, अगर डीड में 6% की बजाय 12% दिया गया है तो हम दे देंगे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये रूल्स तब अप्लाई होते हैं, ये रूल्स तब एप्लीकेबल है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, और नहीं है तो वो फिक्स है हमेशा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन के रूप में कुछ पैसा दिया हुआ है तो उसको 6% पर एनम पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पाने का अधिकार होगा, राइट होगा। व्हाट द पॉइंट। एक और यहां पर हो सकता था, वो जान लीजिए, एक यहां पर पॉइंट और हो सकता था कि नो न्यू पार्टनर कैन कम विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि बिना सभी पार्टनर्स की सहमत के
जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं तब तक कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर नहीं कर सकता है। यह भी एक रूल्स है एप्लीकेबल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यह भी एक रूल है कि सभी पार्टनर एग्री होंगे तभी कोई नया पार्टनर फर्म में आ सकता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है इसकी हम बात करते हैं। तो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ये बेसिस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में है। ये बेसिस है, यानी कि ऑन व्हाट बेसिस दिस डिफरेंसेस आर देयर, किस बेसिस पर ये डिफरेंसेस हैं। तो पहला है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हम कब बना रहे हैं या कब बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन पीएल एप्रो कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, यानी कि ट्रेडिंग के बाद और यहाँ पीएल के बाद। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने का ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता करना। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना, नेट प्रॉफिट को डीड के हिसाब से पार्टनर्स में बांटना। नेचर ऑफ आइटम्स। नेचर ऑफ आइटम्स, पीएल अकाउंट में जो आइटम्स जाते हैं उनका वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से उनको देना ही देना है, भले ही फर्म को नुकसान हो जाए, भले ही फर्म नुकसान में रहे, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इनको देना कंपलसरी है, प्रॉफिट में से इनको देना ही देना है, अगर प्रॉफिट नहीं भी है लॉस में से भी देना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं, यानी कि ये इनमें थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो कुछ नहीं भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, सैलरी या कमीशन देना ही देना है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इसको नहीं भी दे सकते, इसलिए इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक एग्जांपल मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर का कमीशन, या फिर अभी जो हमने बात की ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन के रूप में पैसा दिया है, लोन के रूप में पैसा दिया है, कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन अगर लोन के रूप में पैसा दिया गया है तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर किसी पार्टनर की कोई एसेट्स फर्म यूज कर रही है तो उसको अगर रेंट पे किया जाएगा, यानी रेंट पेड टू अ पार्टनर, यह भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो ये सब जो आइटम्स हम लोग देख रहे हैं वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन रॉबिंग, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या अंतर है। रोल ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय पार्टनरशिप डीड, यानी कि या ये कह लीजिए कि पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय पार्टनरशिप डीड जरूरी है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते समय, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया, मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह सारी चीजें जो भी आज बताया गया वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। और बाकी इस चैप्टर की कुछ और भी चीजें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।